नैब एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। उस वक्त आपने एक स्टेटमेंट भी दी कि नैब के खिलाफ अदालत में जाऊंगा। तो आज तो आप लोगों की हुकूमत है, फिर तो नहीं कहीं नैब इस्तेमाल हो जाएगा? क्या करेंगे इसका? आज मैं आपसे ना एक और बात कहूँगा। आज मैं अदलिया में बैठे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को सुनता हूँ, इनका ज़मीर जागा है आज। तो ये तब क्यों नहीं जागा? मैं बाकी किसी की बात नहीं करता। राना मशहूद का नाम ECL पे था। राना मशहूद अदालत में जाता है, कहता है कि मेरा नाम ECL पे क्यों है, मुझे रीज़न्स बताई जाएं। मेरे केस का आज के दिन तक फ़ैसला नहीं हुआ। कब से ये केस चल रहा है? ये मैंने 2019 में, जब मुझको इन्होंने ECL 2018 में डाला था, मैं साथ ही अदालत चला गया था। आज तक उसका फैसला नहीं? आज तक फैसला नहीं हुआ। राना मशहूद के ऊपर परवेज़ अलाई पर्चे कटवाता है। मैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेके लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल करता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ सबूत अगर कोई है कि मैंने कुछ किया है, वो असेंबली हंगामा राई का, तो मेरे ख़िलाफ़ जो सबूत हैं वो मेरे सामने रखे जाएं। 2021 का वो केस है, 22 का, 4 दिन पहले या 5 दिन पहले उसको इन्फ्रेक्चुअस, वो 5 दिन पहले लगता है, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, जब सब कुछ मुझे बरी कर दिया गया, तो उसके बाद वो केस लगता है और कहा जाता है, और चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे उनके पास लगता है, और वो अदालत में कहते हैं कि अब तो ये हो गया। तो भाई मैंने जो फेस किया, अदालतें, उस वक्त जजों का ज़मीर किधर था? मैं किसी और केस की बात नहीं करूँगा। मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफ़ीक, किसी केस की बात नहीं करूँगा। आप अपने की बात करूँगा। मुझे क्यों नहीं इंसाफ मिला? मैं इस हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी रहा, मैं लॉयर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ। तो मुझको तो इन अदालतों ने और इन जजेस का ज़मीर तो उस वक्त नहीं जागा जब मैं इनके दरवाजे खटखटा रहा था। मैं समझता हूँ कि अगर 2018 में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। तो आप नून लीग में आए कैसे और क्यों आए? मेरे वालिद साहब जो है ना, वो बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे। वो वकला की पॉलिटिक्स में हमारी फैमिली को एक मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि मेरे वालिद साहब भी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहे, मैं भी रहा, और मुझसे छोटे जो राना असद साहब हैं वो भी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहे। मेरे वालिद साहब जो हैं वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल भी रहे, वो फिर पाकिस्तान बार कौंसिल में भी रहे, और जो तहरीक थी 1977 की, उसमें जो लीगल कमेटी थी उसकी वो सरबराही करते थे। 77 की तहरीक में जो पहली गिरफ़्तारी हुई थी, मैंने आज भी मेरे पास किताब मौलाना कौसर नियाज़ी साहब की पढ़ी हुई है, जिसमें वालिद साहब का जिक्र है, जिसमें कि वो लीगल कमेटी को भी हेड करते थे, और जो सबसे पहली गिरफ़्तारी हुई थी उसमें वो वालिद साहब की हुई थी। तो हमारा शुरू से ही एक जमहूरियत के लिए इस मुल्क के अंदर जो है एक रोल रहा है, और मैं शुरू से ही जो है ख़ुद भी बहुत एक्टिव रहा। मैं जब अभी मैट्रिक में ही होता था तो मैंने सियासी तौर पे एक्टिविटीज़ में जाना और देखना, और उसके साथ साथ फिर 89 के अंदर मैं अमली तौर पे जलसों में, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का पहला जलसा जो मैंने अटेंड किया और उनकी तकरीर सुनी, वो जनाज़गाह चौक के ऊपर, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, और उसके बाद फिर मैं उन्हीं को फॉलो करता रहा। यानी आप नवाज शरीफ की एक तकरीर ने आपको दीवाना बनाया और आप फिर सियासत में गए? मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे, मैंने तो पहले बात की ना, शहबाज शरीफ साहब को अगर 2018 के अंदर तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपने टेन्योर्स पूरे करने दिए जाते, तो आज पाकिस्तान, मेरी बात लिख लें, साउथ कोरिया से आगे होता। इंडिया के मुकाबले में इंडिया में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर जैसे मंसूबे शुरू किए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब यहाँ पे आप देखें कि JF7 थंडर, ये सारे 97 के जो उनका दौर था, जो मुझे अच्छी तरह याद है कि वाजपेयी साहब जब आए थे तो उन्होंने, मैं गवर्नर हाउस में था उस वक्त, तो मियाँ साहब को उन्होंने कहा कि जो आपकी वाफर बिजली है उसको इंडिया को देने का मुआहदा हमारे साथ कर लें। यानी वाजपेयी साहब उस वक्त इंडिया मांग रहा था हमसे, और इंडिया के अंदर ऑप्टिक फाइबर कब आती है, और बदकिस्मती से मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनके टेन्योर्स पूरे करने दिए जाते तो आज पाकिस्तान का नक्शा बदला होता। मुझे एक नजूमी मिला, उसने कहा जी कि हमारे पास एक लड़का आया, कुछ लड़के आए, तो उसमें से एक लड़के को मैंने कहा कि तुम एक दिन वज़ीर बनोगे, उसने आपका नाम लिया। तो आप इस वाक़े की तस्दीक करते हैं?
लिबर्टी चौक, लिबर्टी मार्केट के अंदर हम स्टूडेंट्स थे और अच्छा वो आपको मिला? हाँ मिला, उसने कहा, तो मैंने कहा किसी दिन तस्दीक करूंगा मैं आपसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम, मैंने इस तरह कहा अभी भी वहीं पे है, तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात। एक तो मुझे मिलाइएगा उससे ज़रूर, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। हम 5 दोस्त थे, रात को हम लिबर्टी घूमने गए तो बैठे हुए थे, तो वो आ गया, तो शुगल में, मैं वैसे हाथ दिखाता नहीं होता, तो शुगल में वो सब ने अपने अपने हाथ दिखाने शुरू किए, तो उसने मुझे, और ये बात है हम 82-83 की, यानी कोई आसार नहीं थे आपके सियासत में। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि आप सियासत में भी आएंगे, आप वज़ीर भी बनेंगे। उस वक्त फिर क्या आपके जज्बात थे जब कहा था? मजाक, सारे दोस्त हंसना शुरू हो गए कि ये कि तो वज़ीर बनेगा। 2013 में जब हुकूमत आई, जो धरने दिए गए, मैं सिर्फ एक सवाल आपके ज़रिए कौम से और ख़ास तौर पर बच्चों से पूछता हूँ कि उन 10 सालों के अंदर जिनको धरनों में इस्तेमाल किया गया, जिनको इस इंतशार में इस्तेमाल किया गया, आज उनका मुस्तकबिल क्या है? आज लेकिन एक अजीब बात है कि आप वज़ीर रहे, आपने बड़े बड़े यूथ फेस्टिवल करवाए जिसकी गूंज कहाँ तक गई, इस सब के बावजूद आपने लैपटॉप भी दिए। क्या वजह है कि यूथ का बड़ा हिस्सा आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है? मैं थोड़ा सा इससे डिफ़र करता हूँ। देखें, 2018 के इलेक्शन में जिसमें RTS चोरी हुआ था, RTS को बिठाया गया था, हमारा मैंडेट चोरी किया गया था। जब मैंडेट चोरी होता है ना, तो वहाँ पे देखें 460 पिटीशनें फ़ाइल होती हैं, सूबाई, कौमी, सब की मिला के। यहाँ पे अब इतना शोर मचाया जा रहा है कि जी मैंडेट चोरी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। पहले पिटीशन्स कितनी फ़ाइल हुई हैं? 160, 160 जिसमें JUI भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें मैं भी हूँ, PMLN भी है, तो तहरीक इंसाफ की कितनी पिटीशनें हैं? हमेशा ये वो जमात है जिसने 35 पंक्चर की बात की, जिसने 4 हलके खोलने की बात की, हमेशा झूठ बोले, साइफ़र को लहराया, कहा कि अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर, अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करेंगे। बाद में मसूफ़ ने ख़ुद कहा, जब 35 पंक्चर का पूछा, उन्होंने कहा मुझे तो किसी ने कहा था, मैं तो मजाक में बात कर दी। सियासी बयान था। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, शहबाज शरीफ ने उनके ख़िलाफ़ हत्के इज़्ज़त का दावा किया, आज भी पेंडिंग पड़ा, उससे दौड़े हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये शौकत खानम के जो फ़ंड्स हैं खाए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ दावा किया, उससे ख़ुद दौड़े हुए हैं। तो ये सारे झूठ की बुनियाद पे चलते हैं। साइफ़र अमेरिका करते हैं, बाद में कहते नहीं अमेरिका नहीं था, बाजवा था। इस कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। तो हमने तो सारी उम्र इस मुल्क के अंदर आमरों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की है, हमने आइन की बहाली की जिद्दोजहद की है। यहाँ पर आप कहते हैं कि जी, मैं नहीं कहता, आपने कहा कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है, तो आप तो अपना बाप बदल लेते हैं फौरी तौर पे। मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि ये जुडिशरी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो कौम के गद्दार होते हैं। मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि अमेरिका की ग़ुलामी हम कबूल नहीं करेंगे। आज अमेरिका में आपकी लॉबिंग फर्में हैं, आप वहाँ पे लाखों डॉलर जो हैं लॉबिंग के ऊपर लगा रहे हैं, आप वहाँ के अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो है डिस्टेबिलिटी को लेकर आने के लिए।